हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट चैनल और मेरा नाम इंद्रजीत। आज की ये जो कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के पास के गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटी घटना है। अब ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूँगा। मेरा नाम मुकेश है, मैं टांगा चलाने वाला हूँ। टांगा एक प्रकार की गाड़ी है जिसमें एक घोड़ा जोड़ा जाता है। वो रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वह राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसे कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे थे, 11 बजे से पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास टांगे से नीचे रखने में काफ़ी समय लग गया था। और इसी वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उसी डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार तो मेरा दिल भी राजू की बात मानकर न जाने को हो रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फ़ोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मैंने घर में मेरे 2 छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था और अब मैं उसी कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घाटी के समय देखा, रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी ये लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा है। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वजन बढ़ गया हो। मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, टांगे भी वजन बढ़ते जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लड़खड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई है और अब शायद मैं ना बच पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि ये भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपनी जेब में रखी बीड़ी निकाल ली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती, मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी खत्म हो गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही मैंने बीड़ी खत्म हुई तो मैंने जो कंबल उठा हुआ था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी और कंबल की आग खत्म होने ही वाली थी, तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया और स्वेटर की आग खत्म होते ही उसे पहले मैंने अपनी कमीज निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपने पजामे को उतार कर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक कच्छा ही बचा था। उससे पहले मेरे पजामे की आग खत्म होती, उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें खत्म होने लगी थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ी भयानक सी औरत मेरे टांगों से नीचे उतरी और उसने कहा, आज तो बच गया तू, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला गया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और आपको ऐसी कहानी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।